तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा था कि मिंग ने मिस लान को कहा था मैं रिसोर्सेज डिवाइडेड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ, जो कि 1 महीने के बाद होने वाला है, लेकिन इन दिनों तुम्हें मेरे साथ बहुत ही ज्यादा बिजी रहना होगा। तो अब हमें एपिसोड 96 के शुरुआत में दिखाया जाता है मिंग मिस लान के घर पर मेडिटेट कर रहा होता है, जिसके बाद थोड़ी देर बाद मिंग बाई से पूछता है बाई 1 महीने बाद जो ग्रैंड कंपटीशन होगा उस कंपटीशन में सभी मेजर सेट अपने अपने डिसेबल को भेजेगा, जो कि ऑरियर लेवल के फर्स्ट ग्रेड का होगा। यहाँ पर हमें एक नोटिस दिया गया है जो कि ग्रेड 9 को पहले ज्यादा माना जाता था और ग्रेड 1 को कम, लेकिन अब से ग्रेड 1 मतलब ज्यादा पावरफुल होगा और ग्रेड 9 मतलब कम पावरफुल होगा। ये इसलिए किया गया है क्योंकि जब मिंग मैजिकल रिवर एरिया में चला गया था उस वक्त उसने डिसेबल लेवल से ब्रेक थ्रू करके सीधा ग्रेड 9 पर पहुंच गया था, मतलब कि उधर राइटर को रैंक लिखने में मिस्टेक हो गया था, इसीलिए आपसे ग्रेड 9 को लो माना जाएगा और ग्रेड 1 को हाई माना जाएगा। तो मिंग आगे बाई को बोलता है मैं बहुत ही लंबे समय से मार्शल आर्ट ऑरियर लेवल 9 पर अटका हुआ हूँ और अभी 1 महीने के अंदर 8 ग्रेड को ब्रेक थ्रू करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगला स्टेप है ब्लड डीमन पावर को कंडेंस करना और उसको लाइट से डार्क में बदलना और उसके बाद ऑरियर लेवल रैंक 8 पे ब्रेक थ्रू करना। लेकिन फिर भी एक फास्ट रैंक की मार्शल आर्ट ऑरियर के लेवल के हिसाब से अभी भी ये गैप बहुत ही ज्यादा है, जो सुनने के बाद बाई मास्टर को बोलती है। मास्टर रियलम को लेकर बहुत ही ज्यादा टेंशन में है, तो बाई मास्टर से पूछना चाहती है कि आखिर लेवल क्या चीज है। मिंग बोलता है मुझे लगता है कि ये हर तरह के पावर के मार्शल आर्टिस्ट के लिए सिर्फ एक शब्द है, अगर कोई अपने पावर को बढ़ा लेता है तो फिर नेक्स्ट लेवल पे जाने की वजह से उसका टाइटल बदल जाएगा। ये सुनने के बाद बाई फिर से बोलती है, तो फिर बाई मास्टर से एक और क्वेश्चन पूछना चाहता है। बाई ये पूछना चाहता है कि आखिर मास्टर अपने लेवल के ऊपर बड़े लोगों के साथ कितने लड़ाइयाँ जीती या हारी है। मिंग बोलता है अगर तुम इसे जरा ध्यान से देखोगे तो जब मैं डिसेबल ग्रेड लेवल 9 पर था तब मैं डिसेबल ग्रेड लेवल 5 के मार्शल आर्टिस्ट को हरा सकता था। उसके बाद मेरा सामना मार्शल आर्ट ऑरियर, मास्टर, ग्रैंड मास्टर, यहाँ तक मार्शल आर्ट गुरु, डोमिनेटर और डीमन गॉड से भी हुआ था। बाई मिंग को बोलती है ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि एक मार्शल आर्ट के डिसेबल एक मार्शल आर्ट ऑरियर के सामने जाता है सिर्फ मरने के लिए, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन हाई लेवल के लोगों के सामने वो बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। अगर ये बात सच होता तो फिर मास्टर अभी तक जिंदा कैसे है। मिंग बाई को बोलता है तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते हो, मुझे उनसे कई बार बचकर भागने में तुम या फिर अन्य लोगों ने मदद किया है और इसे तो सिर्फ किस्मत ही कहा जा सकता है। बाई बोलती है मास्टर किस्मत भी एक तरह की ताकत है और बाई भी आपके एक ताकत ही है, इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि बाहरी ताकत के हिसाब से ये ताकत बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है और इसे हर वक्त इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मिंग बोलता है मैं समझ गया, इसलिए अब मुझे मेरे एनर्जी को रिफाइन करना होगा और अपने लेवल को बढ़ाना होगा और मेरे ट्रू स्ट्रेंथ को भी बढ़ाना होगा ताकि ये स्टेबल हो और मैं जब चाहूँ तब अपनी ताकत का इस्तेमाल कर पाऊँ। दूसरों का लेवल मुझसे ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि उनका ट्रू स्ट्रेंथ भी मुझसे कई गुना ज्यादा है। क्या मैं मेरे लेवल को फोकस करने में कोई प्रॉब्लम कर रहा हूँ। बाई बोलती है मास्टर के कहने के हिसाब से ट्रू स्ट्रेंथ क्या सिर्फ एक ही तरह का लेवल है। अगर ऐसा है तो जब मास्टर के मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो गया था तो फिर मास्टर ने आइस वाटर में अपना प्रैक्टिस क्यों किया था। वो तो मास्टर के लाइफ को भी नहीं बढ़ाता और ना कि मास्टर के लेवल को बढ़ाता है। मिंग बोलता है क्योंकि मैं अपना ताकत को बढ़ाना चाहता था और तभी मिंग को सब कुछ समझ में आ जाता है और वो बोलता है रुको 1 मिनट, पावर इसका मतलब लेवल सिर्फ स्ट्रेंथ को डिवाइड करने के लिए है। इसके बाद हमें एक चीज के बारे में बताया जाता है जो कि होता है वाइटलिटी, स्ट्रेंथ, डिफेंस, एजिलिटी और विजडम। तो मिंग आगे बोलता है लेकिन इन सब के परवाह किए बिना बाकी के वो सभी चीजें हैं जो कि स्ट्रेंथ है और मैं बेकार में ही लेवल के पीछे पागल हो रहा हूँ। बाई बोलती है अब ग्रेट विजडम के साथ एक मास्टर होने के काबिल है। ये लेवल और कुछ भी नहीं, सिर्फ दूसरों के द्वारा निर्धारित किया गया एक चीज है। आखिर आपको अपने स्ट्रेंथ को उसके हिसाब से क्यों जांच करना चाहिए। दरअसल एंशिएंट टाइम में इन ताकतों के लेवल जैसा कुछ भी नहीं था। उनमें से कुछ लोग अपने वाइटलिटी के मदद से हवा और बारिश को बुला सकता था और कुछ दुनिया के खिलाफ अपनी ताकतों से लड़ता था। यहाँ तक कि कोई अपने क्रूर ताकतों के साथ वॉइड को भी तोड़ता था। अगर हम अभी के दुनिया के लेवल को देखें तो फिर वो सिर्फ एक मार्शल आर्ट ऑरियर के अलावा और कुछ भी नहीं है। मिंग बोलता है बाई मैं समझ रहा हूँ कि आखिर तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, लेकिन कंपटीशन के रूल्स के हिसाब से मैं मेरे ड्रैगन शॉट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि उसका ग्रेड बहुत ही ज्यादा हाई है। तो फिर मैं किसी के साथ फाइट कैसे कर सकता हूँ। अकेले ब्लड डीमन एनर्जी के
साथ कंपटीशन के अंदर एक अच्छे पोजीशन को हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और एरे फॉर्मेशन को भी मार्शल कॉइन के मदद से ही एक्टिवेट किया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। बाई बोलती है तो फिर मास्टर आप अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो आपके लाइफ एनर्जी, डार्क एनर्जी या फिर वाइटलिटी के पावर हो। जब तक आपका ताकत बहुत ही ज्यादा मजबूत होगा तब तक मुझे यकीन है कि आप उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। जिसके बाद बाई अपने पास से एक स्क्रॉल को बाहर निकालते हुए बोलती है, जैसा कि कहा जाता है एब्सोल्यूट पावर के सामने चिंता की कोई भी बात नहीं है। फिर हमें उस स्क्रॉल का नाम बताया जाता है जिसका नाम है ड्रैगन एलिफेनार और वो एक सैंड ग्रेड की मार्शल आर्ट है। मिंग उस स्क्रॉल को देखते हुए बोलता है, ड्रैगन एलिफेंट आर्ट की फास्ट स्टेज को प्रैक्टिस करने के बाद किसी के भी पास 100,000 कैटिस के पावर आ जाएगा और हर टाइम अगले स्टेज पे जाने के बाद उसका पावर डबल हो जाएगा। इस स्किल के 13 लेवल है जो सभी मास्टर के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल सही है। मिंग आगे बाई को बोलता है, हालांकि इस टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए 8 लेवल के मॉन्स्टर बीस्ट ड्रैगन एलिफेंट की ब्लड की जरूरत होता है। वो एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसका लेवल एक मार्शल आर्ट सैंड के बराबर है। उसका ब्लड बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। ड्रैगन एलिफेंट बीस्ट के ब्लड का एक ड्रॉप का कीमत लगभग 30,000 मार्शल कॉइन है। मैं इसका प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं अपने पैसों को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तुम्हें इन सबको खर्च करने का एक और तरीका मिल गया है। बाई मिंग को बोलती है, फाइनेंशियल पावर भी एक तरह के पावर है और ठीक से पैसों को खर्च करना भी विजडम की अभिव्यक्ति है और विजडम भी एक तरह के पावर है। बाई की बातें सुनने के बाद मिंग बोलता है, मैं एक लोकल अमीर बनने का मजा उठाना चाहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं फिर से गरीब बन जाऊंगा। बाई बोलती है, क्या मास्टर को पैसा खर्च करना पसंद नहीं है? मिंग बोलता है, बेशक मुझे पैसा खर्च करना पसंद है, लेकिन एक गरीब बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारा मास्टर कोई गरीब हो, है ना? बाई बोलती है, जब पहली बार बाई मास्टर से मिला तब तो मास्टर एक गरीब ही था। मिंग बोलता है, बाई तुम मेरी फिर से इंसल्ट कर रहे हो। बाई बोलती है, बाई के पास कोई भी फीलिंग नहीं है और बाई को नहीं पता कि इंसल्ट किसे कहता है। तभी वहाँ पर मिस लान आ जाती है और मिंग को बोलती है, मिंग क्या तुम अभी तक नहीं सोए हो? आखिर तुम किसके साथ बहस कर रहे हो? मिस लान को वहाँ पर देखने के बाद मिंग अपने मन में बोलता है, मैं थोड़ी देर के लिए भावुक हो गया था और इसीलिए मैं चिल्लाने लगा। आमतौर पर बाई के साथ माइंड टू माइंड बात किया जा सकता है, इसीलिए मुझे अगली बार इसका ध्यान देना होगा। जिसके बाद वो मिस लान को बोलता है, अरे नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया था, इसीलिए मैं अपने आप से ही बात कर रहा था। वैसे कल मैं उस ड्रैगन एलिफेंट बीस्ट का ब्लड खरीदने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? जो सुनने के बाद मिस लान बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलती है, हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हारे साथ बाहर गए हुए बहुत दिन हो चुका है। जिसके बाद मिंग अपने मन में बोलता है, मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मुझे ध्यान से सोचना होगा क्योंकि मैं बहुत ही लंबे समय से लान के साथ नहीं खेला। मिंग के ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सबसे पहले तो वीडियो इतने देर से डालने के लिए आप सभी से माफी मांगता हूँ। बाकी यार वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।